हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस फैक्टर क्लासेज के इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। पिछली 2 कक्षाओं में हमने राजस्थान की सभ्यताओं के बारे में डिस्कस किया। उनसे आगे की जो सभ्यताएं हैं वो आज इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है आपकी स्क्रीन पर। राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च, वागन, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई है? तो कौन सी सभ्यता जो है जो बनास, बेड़च और गंभीरी, कोठारी नदियों के किनारे पे स्थित है या इनकी घाटियों में फैली हुई है? ऑप्शन आपके सामने है कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बैराट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आहड़। ऑप्शन नंबर बी आहड़ यहाँ पे बिल्कुल सत्य होगा। दोस्तों आहड़ संस्कृति का जो विस्तार है, गिलूंड है, ओझियाना है, बालाथल है, ये सभी जो है वो आहड़ संस्कृति के विस्तार हैं। इसलिए यहाँ पे ये सभी नदियों का जो नाम है आपको इस क्वेश्चन में दिया गया। लेकिन यदि केवल अकेले आहड़ सभ्यता की बात की जाए तो आहड़ सभ्यता की हम बात करें तो ये कहाँ पे है? आहड़ सभ्यता है आपकी उदयपुर में। वैसे आहड़ सभ्यता भी बनास संस्कृति का ही विस्तार है। ये कहाँ पे है आहड़ सभ्यता? उदयपुर में है। कहाँ पे है? उदयपुर में। नदी की हम बात करें तो ये बनास और बेड़च नदियों के संगम पे है। किन नदियों के संगम पे है? बनास और बेड़च नदियों के संगम पे ये सभ्यता स्थित है। और ये ताम्र युगीन सभ्यता है, लेकिन यहाँ पर पत्थर के उपकरण भी मिले हैं, इसलिए हम इसे ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता या ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता भी कह सकते हैं। यहाँ पर तांबे के औजार और उपकरण अधिक मात्रा में मिलने के कारण इसको ताम्र नगरी भी कहते हैं। आप याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। क्या कहा जाता है इसे? ताम्र नगरी भी कहा जाता है। और ताम्र नगरी क्यों कहते हैं इसको? ताम्र नगरी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में तांबे के औजार मिले हैं, उपकरण मिले हैं, इसलिए इसे ताम्र नगरी भी कहते हैं। इस सभ्यता के वैसे कई नाम हैं, जैसे कि मर्तकों का टीला। मर्तकों का टीला वैसे तो मेसोपोटामिया को कहा जाता है, लेकिन इसे मर्तकों के टीले वाली या मर्तकों के टीले की सभ्यता कहा जाता है। किसे? आहड़ को। आप साथ साथ नोट कर सकते हैं, मर्तकों के टीले की सभ्यता किसे कहा जाता है? आहड़ सभ्यता को कहा जाता है। जबकि मर्तकों का टीला किसे कहते हैं? मेसोपोटामिया को कहते हैं। इसके अलावा इसका एक नाम है रेत का टीला। रेत का टीला किसे कहा जाता है? आहड़ सभ्यता को कहा जाता है। इसके अलावा ये सभ्यता टीले के नीचे दबी हुई प्राप्त हुई थी, इसलिए इसे धूलकोट भी कहते हैं। ये धूलकोट क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या कहते हैं इसको? धूलकोट कहते हैं। क्यों कहते हैं धूलकोट? क्योंकि ये सभ्यता रेत के टीले के नीचे दबी हुई प्राप्त हुई थी। इसके अलावा इसे आघाटपुर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? आघाटपुर। ये सभी इस सभ्यता के नाम हैं। इसके अलावा एक शानदार बात मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। यहाँ के लोग मृतक को गहनों और आभूषणों के साथ दफनाते थे। ये एक ऐसी सभ्यता है जहाँ पे मृतक को गहने और आभूषणों के साथ दफनाया जाता था। आवास की हम बात करें, यहाँ के जो मकान है वो किसके बने हुए हैं? तो आवास का जब हम देखें तो आवास जो है, यहाँ के मकान जो है उनको बनाने के लिए ईंटों का प्रयोग हुआ है, लेकिन ये ईंट जो है वो पकी हुई नहीं है। कैसी ईंटें हैं? कच्ची ईंटों का प्रयोग यहाँ पे किया गया है, या फिर आप कह सकते हैं धूप में सुखाई गई ईंटें। कच्ची ईंटों का प्रयोग यहाँ पे इस सभ्यता में किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर गेहूँ, जौ, जवार, बाजरा, चावल आदि फसल बोए जाने के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। लेकिन याद रखें, इनमें भी वेरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पर जो चावल बोया जाता था वो उच्च कोटि का था। कहने का मतलब इस सभ्यता में उच्च कोटि का चावल बोया जाता था। उत्खनन की हम बात करें तो उत्खनन इसका किया जाता है 1953 में। इसका उत्खनन कब किया जाता है? 1953 में। सर्वप्रथम इसका उत्खनन 1953 में होता है। और किसके द्वारा होता है? अक्षय कीर्ति व्यास। इसका उत्खनन का कार्य कौन करते हैं? अक्षय कीर्ति व्यास। किसके द्वारा किया जाता है? अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा। इसके बाद रतन चंद्र अग्रवाल। इसके बाद इसके उत्खनन का कार्य कौन करता है? रतन चंद्र अग्रवाल या फिर आरसी अग्रवाल। और इसके बाद HD साकलिया। वेरी इंपॉर्टेंट है, तीनों नाम आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। HD साकलिया। तो सर्वप्रथम इसका जो उत्खनन है वो किसके द्वारा किया जाता है? अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा। उसके बाद रतन चंद्र अग्रवाल और उसके बाद
HD साकलिया के द्वारा। और याद रखें, HD साकलिया ने आहड़ संस्कृति को क्या क्या नाम दिया है? बनास संस्कृति कहा है। क्या कहा है इसे? बनास संस्कृति। किसके द्वारा कहा गया है बनास संस्कृति? ये कहा गया है, किसके द्वारा कहा गया है? HD साकलिया के द्वारा। क्या कहा गया है? बनास संस्कृति। इस प्रकार से अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आहड़। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। धूलकोट कहाँ स्थित है? अभी हमने डिस्कस किया धूलकोट, आघाटपुर, ये किस सभ्यता के नाम है? तो ये नाम है आपके आहड़ सभ्यता के। ऑप्शन डी आहड़ यहाँ पे बिल्कुल सत्य होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित संस्कृति में से किसे बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है? किस संस्कृति को बनास संस्कृति कहा जाता है? थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, आप बनास संस्कृति यहाँ पे लिख सकते हैं। किस संस्कृति को बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, आहड़ संस्कृति, सरस्वती संस्कृति, द्रव्यवती संस्कृति, दृष्टवती संस्कृति। तो ये आप अभी हमने डिस्कस किया, आप सभी जानते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? आहड़ संस्कृति। और ये किसने कहा है? HD साकलिया ने। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, एक और जबरदस्त क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है? कौन सा बनास संस्कृति का स्थल नहीं है राजस्थान में? ऑप्शन आपके सामने है गिलूंड, तो गिलूंड भी आहड़ संस्कृति का ही विस्तार है, बनास संस्कृति का ही भाग है। ओजियाना कहाँ पे है? भीलवाड़ा में, बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल है। इसके अलावा बालाथल जो कि उदयपुर में है। गिलूंड आपका कहाँ पे है? राजसमंद में है। तो ये तीनों के तीनों जो हैं वो क्या है? बनास संस्कृति का विस्तार है या फिर बनास संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं। लेकिन लोथल यहाँ पे बनास संस्कृति का स्थल नहीं है। ये किसका है? हड़प्पा या फिर सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। कहाँ पे है लोथल? गुजरात में है। वेरी इंपॉर्टेंट है, लोथल कहाँ पे है? गुजरात में है, जो कि हड़प्पा या फिर सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोथल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती है? तो आहड़ सभ्यता के नाम मैंने अभी आपको बताए हैं। आहड़ सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? मृतकों के टीले की सभ्यता, रेत का टीला, इसके अलावा धूलकोट इसे कहा जाता है, आघाटपुर इसे कहते हैं। तो ये नाम आपको यहाँ पे ऑप्शन में देखना है, कौन सा नाम यहाँ पे सत्य होगा? ऑप्शन नंबर सी, आघाटपुर। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सत्य होगा। एक शानदार बात मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ से उत्खनन में मिट्टी के सर्वाधिक बर्तन मिले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में सर्वाधिक मिट्टी के जो बर्तन हैं वो किस सभ्यता स्थल से मिले हैं? आहड़ से मिले हैं। जो आहड़ को लाल काले मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र सिद्ध करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको यहाँ पे बताई है, लाल काले मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र जो है वो कौन है? आहड़ सभ्यता है। आप साथ साथ इसे नोट करते जाएं। लाल काले मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र किसे कहा जाता है? आहड़ सभ्यता को कहा जाता है। इसके अलावा आप याद रखें, यहाँ से मिट्टी से बना बनासियन बूल जो है वो यहाँ से मिला है। मिट्टी का बना बनासियन बूल मतलब होता है बैल। यहाँ से मिट्टी का बना बनासियन बूल मिला है। वेरी इंपॉर्टेंट है। और ईरान के साथ व्यापार करने के स्रोत यहाँ से मिले हैं। आहड़ से ईरान व्यापार करने के स्रोत यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आघाटपुर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, एक और जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित स्थानों में से किसे ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है? किसे ताम्रवती नगरी कहते हैं? तो अभी हमने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में क्लास के स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया, ताम्रवती नगरी किसे कहते हैं? आहड़ को कहते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने है गिलूंड, बालाथल, कालीबंगा और आहड़। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आहड़। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल उत्खननकर्ता से सही सुमेलित नहीं है? तो आपको ऑप्शन आपके सामने है, आहड़ सभ्यता का उत्खनन HD साकलिया के द्वारा, बिल्कुल सही है। ओझियाना, KN पुरी, बैराठ
DR साहनी मतलब दयाराम साहनी, ये भी यहाँ पे बिल्कुल सत्य है। बागोर सभ्यता का जो उत्खनन है वो किसके द्वारा किया गया? VN मिसर के द्वारा, ये बात भी यहाँ पे बिल्कुल सत्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ओजियाना, KN पुरी यहाँ पे रॉन्ग आंसर होगा। इसे KN पुरी की हम बात करें तो KN पुरी ने रेड सभ्यता, और ये रेड सभ्यता जो कि एक लोहा युगीन सभ्यता है, इसका उत्खनन जो है वो किसके द्वारा किया गया है? KN पुरी के द्वारा किया गया है। थोड़ा सा ओजियाना के बारे में हम विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। देखिए ओजियाना कहाँ पे है? ओजियाना है भीलवाड़ा में। ओजियाना सभ्यता स्थल जो है वो कहाँ पे स्थित है? भीलवाड़ा में स्थित है। और ये किस नदी के किनारे है? ये है आपका खारी नदी के किनारे, भीलवाड़ा में स्थित है। कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। किस नदी के किनारे है? खारी नदी के किनारे। उत्खनन की हम बात करें तो इसका जो उत्खनन है वो किया जाता है 1999 से 2000 के मध्य इसका उत्खनन कार्य किया जाता है। और ये किसके द्वारा किया जाता है? BR मीणा, वेरी इंपॉर्टेंट है, BR मीणा। और एक है आपका आलोक त्रिपाठी, आलोक त्रिपाठी। इन दोनों के द्वारा, इन दोनों के निर्देशन में जो आपकी ओजियाना सभ्यता है इसका उत्खनन कार्य किया जाता है। किनके निर्देशन में? BR मीणा और दूसरा है आपका आलोक त्रिपाठी। भीलवाड़ा में स्थित है, खारी नदी के किनारे है। उत्खनन कब होता है? 1999 से लेकर के 2000 के मध्य। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। एक और शानदार क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में ओजियाना स्थल स्थित है? तो अभी हमने डिस्कस किया ओजियाना स्थल जो है सभ्यता स्थल है, ये कहाँ पे स्थित है? ओजियाना ताम्र युगीन सभ्यता है और ये कहाँ पे स्थित है? भीलवाड़ा में। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सत्य होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल और नदी सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन आपके सामने है। जोधपुरा जो सभ्यता स्थल है, जोधपुरा सभ्यता स्थल है वो कहाँ, किस नदी के किनारे है? साबी नदी के किनारे। बिल्कुल ये बात सत्य है। ओजियाना अभी हमने डिस्कस किया खारी नदी के किनारे है, ये बात भी यहाँ पे बिल्कुल सत्य है। कालीबंगा की हम बात करें तो कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। यदि प्राचीन नदी पूछी जाए तो कौन सी नदी है? दृश्यद्वती नदी। और इससे भी प्राचीन नदी पूछी जाए तो कौन सी है? सरस्वती नदी के किनारे। तो यहाँ पे कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, ये बात भी यहाँ पे बिल्कुल सत्य है। बालाथल की हम बात करें तो बालाथल कातली नदी के किनारे नहीं है, क्योंकि कातली नदी कहाँ से निकलती है? सीकर ज़िले से निकलती है, जबकि आपका बालाथल कहाँ पे है? उदयपुर में। तो ये बात यहाँ पे बिल्कुल रॉन्ग है, गलत है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बालाथल कातली यहाँ पे बिल्कुल रॉन्ग होगा। तो देखिए बालाथल सभ्यता जो है वो किस नदी के किनारे है? ये है आपकी गंभीरी और बेडच नदी के किनारे। जबकि कातली की हम बात करें तो कातली के किनारे दो सभ्यताएं हैं राजस्थान में। एक है आपकी गणेश्वर सभ्यता नीमका थाना सीकर में, और दूसरी है आपकी सुनारी जो कि लोहा युगीन सभ्यता है सुनारी। और सुनारी कहाँ पे है? झुंझुनू में है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बालाथल कातली यहाँ पे बिल्कुल रॉन्ग होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान के किस जिले में गिलूंड पुरातत्व उत्खनन स्थल जो है वो स्थित है? गिलूंड सभ्यता स्थल कहाँ पे स्थित है राजस्थान में? ऑप्शन आपके सामने हैं भीलवाड़ा, पाली, राजसमंद और उदयपुर। तो गिलूंड सभ्यता एक ताम्र युगीन सभ्यता है, आहड़ संस्कृति का ही विस्तार है। गिलूंड सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये है आपके राजसमंद जिले में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सत्य होगा। गिलूंड के बारे में थोड़ा विस्तार से हम चर्चा करते हैं। दोस्तों गिलूंड की हम बात करें तो गिलूंड सभ्यता आहड़ संस्कृति का ही विस्तार है। आप साथ साथ नोट करते जाएं, गिलूंड सभ्यता आहड़ संस्कृति का ही विस्तार है। और ये किस प्रकार की सभ्यता है? ताम्र युगीन सभ्यता है। नदी की हम बात करें तो ये किस नदी के किनारे है? बनास नदी के किनारे है, राजसमंद जिले में स्थित है। बनास नदी के किनारे किस जिले में है? राजसमंद जिले में स्थित है। एक शानदार बात यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे दो टीले हैं जहाँ पर उत्खनन का कार्य हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, आप साथ साथ इसे नोट करें। यहाँ पर दो टीले मिले हैं जिनसे क्या हुआ है?
उत्खनन का कार्य हुआ है और उन टीलों को संयुक्त रूप से हम क्या कहते हैं, वहाँ की स्थानीय भाषा में इसे क्या कहा जाता है, मोडिया मगरी। वेरी इंपॉर्टेंट, इन दो टीलों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, मोडिया मंगरी के नाम से जाना जाता है। यानी इसके उत्खनन स्थल को क्या कहा जाता है, मोडिया मंगरी के नाम से जाना जाता है। किसके उत्खनन स्थल को, गिलुंड सभ्यता जो कि राजसमंद में है। उत्खनन की हम बात करें तो देखिए इसका जो उत्खनन है गिलुंड सभ्यता का वो किया जाता है 1957 से लेकर के 1958। और किसके द्वारा किया जाता है, बीबी लाल। किसके द्वारा किया जाता है इसका उत्खनन, बीबी लाल के द्वारा। लेकिन इसके बाद 1998 से 2000 के मध्य इसका उत्खनन जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, वी.एस. शिंदे के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप साथ साथ इसे नोट करें। 1957 से 1958 में बीबी लाल के द्वारा और 1998 से 2000 के मध्य इसका उत्खनन कौन करता है, वी.एस. शिंदे। और एक है ग्रेगरी पोसल। एक कौन सा है, ग्रेगरी पोसल। ग्रेगरी पोसल की हम बात करें तो ग्रेगरी पोसल अमेरिका के पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। कौन थे, अमेरिका के पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में क्या थे, प्रोफेसर थे, प्रोफेसर ग्रेगरी पोसल। इनके द्वारा भी इसका उत्खनन किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे मृद भांडों की हम बात करें तो यहाँ से 5 प्रकार के रंगों वाले मिट्टी के बर्तन मिले हैं या फिर मृद भांड मिले हैं। उनकी हम बात करें तो एक है आपका सादे रंग के या फिर सादे मृद भांड। सादे मृद भांड यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कैसे मृद भांड प्राप्त हुए हैं, सादे मृद भांड यहाँ से प्राप्त हुए हैं। एक यहाँ से प्राप्त हुए हैं काले मृद भांड। इसके अलावा पॉलिशदार मृद भांड। कैसे मृद भांड मिले हैं, पॉलिशदार। इसके अलावा भूरे रंग के या फिर भूरे मृद भांड यहाँ से मिले हैं। और पांचवा जो रंग है आपका वो है लाल और काले, दोनों एक साथ हैं, लाल और काले, एक साथ लाल काले रंग का प्रयोग किया गया है। कैसे मृद भांड यहाँ से प्राप्त हुए हैं, लाल और काले मृद भांड यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा आवास की बात करें तो देखिए यहाँ का जो आवास है गिलुंड सभ्यता का, आवास की हम बात करें तो यहाँ पे मकान बनाने के लिए पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया है। और पकी हुई कैसी, आग में पकी हुई ईंटों का प्रयोग, आग में पकी हुई ईंटों का प्रयोग इस सभ्यता में मकान बनाने के लिए, आवास बनाने के लिए किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आग में पकी हुई ईंटों का प्रयोग, जबकि आहड़ में हमने धूप में सुखाई गई ईंटों का प्रयोग किया था। इसके अलावा यहाँ से उत्खनन में मिट्टी के खिलौने, कैसे खिलौने मिले हैं, मिट्टी के खिलौने यहाँ से प्राप्त हुए हैं उत्खनन में, मिट्टी के खिलौने। एक यहाँ से मिला है हाथी दांत की चूड़ियाँ। याद रखें हाथी दांत का पहले भी हमने जिक्र किया था। हाथी दांत का जो कंगा है वो कहाँ से मिला है, कालीबंगा से मिला है। जबकि हाथी दांत की चूड़ियाँ कहाँ से मिली हैं, गिलुंड सभ्यता से मिली हैं। इसके अलावा पत्थर की गोलियाँ यहाँ से मिली हैं गिलुंड सभ्यता से। यह आपको यहाँ से नोट कर सकते हैं। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजसमंद। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। गिलुंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं, गिलुंड जो है वो किस प्रकार की सभ्यता है, ताम्र पाषाण कालीन है या फिर लोहा पाषाण कालीन, मृद भांड युग है या फिर पाषाण कालीन है। तो यहाँ पे देखिए गिलुंड सभ्यता ताम्र युगीन सभ्यता है, लेकिन यहाँ पर पत्थर के उपकरण भी मिले हैं, इसलिए आप इसे ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए ताम्र पाषाण युग बिल्कुल सत्य होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, एक और शानदार क्वेश्चन। किस नदी के तट पर गिलुंड सभ्यता स्थल स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने है कोठारी, बनास, कांतली और आहड़ सभ्यता। तो गिलुंड सभ्यता जो है वो किस नदी के किनारे है, बनास नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर बी बनास यहाँ पे बिल्कुल सत्य होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। बालाथल सभ्यता का जो उत्खनन है वो किसके निर्देशन में हुआ। बालाथल जो कि एक ताम्र युगीन सभ्यता है,
इसका उत्खनन जो है वो किसके निर्देशन में किया गया? ऑप्शन आपके सामने है बीबी लाल, वीएन मिश्र, इसके अलावा आरसी अग्रवाल और अमलानंद घोष। तो यहाँ पे देखिए बालाथल सभ्यता का जो उत्खनन है वो किसके द्वारा किया जाता है? वीएन मिश्र। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सत्य होगा। थोड़ा सा बालाथल सभ्यता को हम विस्तार से चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो बालाथल की हम बात करें तो ये आहड़ संस्कृति का ही विस्तार है। बालाथल भी किसका विस्तार है? आहड़ संस्कृति का विस्तार है। और ये कहाँ पे है? उदयपुर में है। बालाथल सभ्यता कहाँ पे है? उदयपुर में है। नदी की हम बात करें तो ये किस नदी के किनारे है? बेडच नदी के किनारे। आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे है? बेडच नदी के किनारे है, जो कि एक ताम्रयुगीन सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? ताम्रयुगीन सभ्यता है। अब हम उत्खनन देखें तो इसका उत्खनन कार्य जो है उत्खनन किया जाता है 1962 से लेकर के 1963 में इसका उत्खनन होता है। और ये किसके द्वारा किया जाता है? वीएन मिश्र के निर्देशन में। दोस्तों यहाँ से सूती वस्त्र का टुकड़ा मिला है। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या मिला है यहाँ से? सूती वस्त्र का टुकड़ा। और ऐसा ही सूती वस्त्र का टुकड़ा एक और सभ्यता स्थल है जो जिसका नाम है बैराठ, वहाँ से भी क्या मिला है? सूती वस्त्र का टुकड़ा मिला है। इसके अलावा यहाँ से दुर्गीकरण के अवशेष भी मिले हैं। किसके अवशेष मिले हैं? दुर्गीकरण या फिर दुर्ग के अवशेष यहाँ से मिले हैं। जैसे कि एक सभ्यता और है अपनी राजस्थान में जहाँ से दुर्गीकरण के अवशेष मिले हैं, और वो है आपकी कालीबंगा। तो ये दोनों में समानताएं मैंने आपको बताई हैं। बैराठ और आपकी बालाथल दोनों में सूती वस्त्र के टुकड़े यहाँ से मिले हैं, ये समानता दोनों में देखने को मिलती है। इसके अलावा दुर्गीकरण के अवशेष बालाथल से भी मिले हैं और कालीबंगा से भी मिले हैं, ये समानता यहाँ इन दोनों में देखने को मिलती है। इसके अलावा 11 कमरों का विशाल भवन यहाँ से मिला है। वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। 11 कमरों वाला विशाल भवन कहाँ से मिला है? बालाथल से मिला है, उदयपुर से मिला है। यहाँ पे मृद भांड की हम बात करें तो यहाँ से जो मृद भांड मिले हैं वो चमकदार पॉलिश वाले हैं। यहाँ के जो मृद भांड हैं वो कैसे हैं? चमकदार पॉलिश वाले। आप साथ साथ नोट करते जाएं, इन पे चमकदार पॉलिश की गई है। चमकदार पॉलिश वाले मृद भांड यहाँ से मिले हैं। बालाथल वैसे देखिए तो ताम्रयुगीन सभ्यता है या फिर ताम्र पाषाण कालीन स्थल है, लेकिन यहाँ से लोह युगीन सभ्यता के भी अवशेष मिले हैं। जो आपकी बालाथल है वो ताम्रयुगीन सभ्यता है, क्योंकि इसके अलावा मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ से पाषाण कालीन या फिर पाषाण के उपकरण भी मिले हैं, इसलिए से हम ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ से लोह युगीन सभ्यता के भी अवशेष मिले हैं, क्योंकि यहाँ से लोहा गलाने की कितनी भट्टियाँ मिली हैं? 5 भट्टियाँ यहाँ से मिली हैं लोहा गलाने की। लोहा गलाने की भट्टियाँ जो है वो और सभ्यता से भी मिलती हैं, जैसे कि आपकी लोह युगीन सभ्यता है सुनारे से भी क्या मिले हैं? लोहा गलाने की भट्टियाँ मिली हैं। लेकिन यहाँ से भी लोह युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? बालाथल से। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ? गणेश्वर की हमने थोड़ी देर पहले बात की। गणेश्वर सभ्यता जो है वो किस नदी के किनारे है? ऑप्शन आपके सामने है घग्गर नदी, कातली नदी, लूनी या फिर बनास। तो गणेश्वर सभ्यता जो कि नीम का थाना में स्थित है, सीकर जिले में स्थित है, किस नदी के किनारे है? काटली नदी के किनारे है। अब गणेश्वर की थोड़ी सी विस्तार से चर्चा हम करते हैं। ये ताम्रयुगीन सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? ताम्रयुगीन सभ्यता। गणेश्वर किस प्रकार की सभ्यता है? ताम्रयुगीन। कहाँ पे स्थित है? नीम का थाना, सीकर में। किस नदी के किनारे है? काटली नदी के किनारे। इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या कहा जाता है? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। आप साथ साथ नोट करते जाएं। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है किसे? गणेश्वर सभ्यता को। इसके अलावा इसे ताम्र संचयी सभ्यता भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या कहते हैं इसको? ताम्र संचयी सभ्यता। किसे कहा जाता है? ताम्र संचयी सभ्यता गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। इसके अलावा इसे हम पुरातत्व का पुष्कर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरातत्व का
पुष्कर कहा जाता है? किसे कहा जाता है? पुरातत्व का पुष्कर गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। उत्खनन की हम बात करें तो इसका जो उत्खनन है वो 1972 में किया जाता है। कब किया जाता है? 1972 में। किसके निर्देशन में? RC अग्रवाल के निर्देशन में। इसका उत्खनन कार्य किसके निर्देशन में किया जाता है? RC अग्रवाल के निर्देशन में किया जाता है। लेकिन उत्खनन का जो कार्य है वो कब होता है? 1977 से लेकर के 1978 के बीच होता है। किसके द्वारा किया जाता है उत्खनन? RC अग्रवाल, और एक नाम है आपका विजय कुमार। एक है आपका विजय कुमार। इन दोनों के द्वारा यहाँ पे उत्खनन का कार्य किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है उत्खनन का कार्य? RC अग्रवाल, और दूसरा है आपका विजय कुमार। इन दोनों के द्वारा यहाँ पे उत्खनन का कार्य किया जाता है। आवास की हम बात करें तो ये राजस्थान में एकमात्र सभ्यता है जिसमें मकान बनाने के लिए किसी भी प्रकार की ईंट का प्रयोग नहीं किया गया है। ईंट का प्रयोग यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं किया गया है। मकान बनाने के लिए या फिर बांध बनाने के लिए किसका उपयोग यहाँ किया गया है? यहाँ पे पत्थरों का प्रयोग किया गया है। पत्थरों से बना बांध भी यहाँ पे मिला है कातली नदी पे। तो यहाँ पे केवल ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है, केवल किसका प्रयोग हुआ है? पत्थरों का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा यहाँ से तांबे का जो व्यापार है वो कहाँ होता था? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में होता था। ऐसा अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं या फिर स्रोत यहाँ से प्राप्त हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र संचयी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है गणेश्वर, बागोर, गिलूंड और आहड़। तो अभी हमने डिस्कस किया ताम्र संचयी सभ्यता किसे कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गणेश्वर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से किस सभ्यता में मकान व बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? ऑप्शन आपके सामने हैं आहड़, गणेश्वर, कालीबंगा और बैराट। तो ऐसी कौन सी सभ्यता है जहाँ पे केवल पत्थरों का प्रयोग किया गया है मकान बनाने के लिए? वो सभ्यता है आपकी गणेश्वर सभ्यता। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सत्य होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? अभी हमने डिस्कस किया है गणेश्वर सभ्यता के बारे में। ऑप्शन आपके सामने है HD साकलिया, अमलानंद घोष, VN मिश्र और RC अग्रवाल। तो गणेश्वर सभ्यता का जो उत्खनन है वो किसके निर्देशन में किया जाता है? RC अग्रवाल के निर्देशन में किया जाता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल मिलते हैं कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।